Good morning, students. We are going to study and discuss about डिटर्मिनर्स। यानी हमने पिछले वीडियो में डिटर्मिनर्स के बारे में बताया था। वही जो डिटर्मिनर्स हैं कि वो कौन कौन से काइंड्स होते हैं, यानी उसका हमने उसकी डेफिनेशन लिखी थी, और डेफिनेशन के बाद हमने उसके जो इम्पोर्टेंट जो डिटर्मिनर्स हैं यानी काइंड्स हैं उसके, वो हमने लिखवाए थे। तो हमारा जो लास्ट का था 7 नंबर वो रह गया था, ठीक है ना। तो ये इसमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। यानी जो नंबर जो है एडजेक्टिव हैं वो कौन कौन से नंबर आते हैं। तो सबसे पहले इसमें ऑल है, एनी है, और लिटिल है, लेस, और ईच, यानी ईच है। ईच के बाद है हमारा एवरी है, आइदर, नाइदर, और फ्यू, मैनी, मोर। उसके बाद है और सेवरल। सेवरल के बाद है, यानी इसमें हमारा मैनी, एन, और सम। उसके बाद है नो, 1, 2, 3, और उसके बाद हम इसमें जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या फिर हम इसमें डबल, और ट्वाइस है, और थ्राइस, और यानी जैसे 1/3, यानी पार्ट है, यानी नंबर होना चाहिए काउंटिंग में। और जैसे ए लॉट ऑफ, हाफ ऑफ, ए हीप ऑफ, ए हीप ऑफ, यानी ए नंबर ऑफ, ए number of, a large number of, a large number of, etc। यानी काफ़ी सारे हैं स्टूडेंट्स। तो ये हैं हमारे 7 टाइप्स हैं, यानी इंपॉर्टेंट जो डिटर्मिनर्स हैं, यानी डिटर्मिनर जो टाइप्स हैं। तो हमने कल 6 पिछली वीडियो में 6 कराए थे, और ये हमारा लास्ट का रह गया था। तो आज हमने इसको किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन एंड ईच डिटर्मिनर। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी
एक्सप्लेन ईच डिटर्मिनर ठीक है, यानी हम हर एक जो डिटर्मिनर है उसको एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला जो डिटर्मिनर था वो था आर्टिकल, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स जो हैं हमारे, वो एक तो है हमारा ए, ठीक है ना, दूसरा है एन, और तीसरा है द, या फिर इसको दी भी बोल देते हैं। तो यूज़ ऑफ ए, यानी हम ए का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो ए इज़ यूज्ड बिफोर ए काउंटेबल noun which sounded of consonant of Hindi अल्फ़ाबेट। यानी कहने का मतलब है कि ए इज़ यूज्ड बिफोर ए काउंटेबल नाउन। काउंटेबल यानी जिसको हम गिन सकते हों, यानी हम जिस गिनने के लिए, काउंटेबल यानी जो गिनने योग्य हों, और काउंटेबल नाउन। तो यहाँ नाउन से पहले हम इसमें सिंगुलर और ऐड कर देंगे, यानी सिंगुलर नाउन होना चाहिए, यानी ए और जो एन है वो सिंगुलर नाउन से पहले ही हम इसको यूज़ करते हैं। तो ए इज़ यूज्ड बिफोर ए काउंटेबल सिंगुलर नाउन विच साउंडेड ऑफ कॉन्सोनेंट ऑफ हिंदी अल्फ़ाबेट, यानी हिंदी का जो अल्फ़ाबेट है उसका कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, यानी लाइक जैसे ए चेयर, ए पेन, ए कॉपी। यानी ये सिर्फ सिंगल, यानी जो सिंगुलर वर्ड होगा उसी के साथ ही हम ए और एन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। ये है हमारा एक रूल है कि हम ए का यूज़ कहाँ करेंगे। तो ए इज़ यूज्ड बिफोर ए काउंटेबल सिंगुलर नाउन, यानी जो एक ऐसी संख्या या ऐसा नाउन जिसको हम गिनने के लिए हम उसको यूज़ कर सकें। यानी जैसे पेन है तो हम उनको कितने पेन हो सबको हम गिन सकते हो। विच साउंडेड ऑफ कॉन्सोनेंट ऑफ हिंदी अल्फ़ाबेट, यानी हिंदी अल्फ़ाबेट के जो कॉन्सोनेंट है, यानी जिसको हम व्यंजन बोलते हैं, उसका जो उच्चारण है वो उनसे होना चाहिए। तो ये है ए चेयर, चेयर यानी सी एच, चे, यानी चे हमारा कॉन्सोनेंट है, यानी व्यंजन है हिंदी का। पेन पी से हो रहा है तो ये भी है। सी कै यानी कॉपी, यह हमारा व्यंजन से यानी हो रहा है। तो जो स्वर हैं हिंदी के वो हैं ए आ ई उ, ये जो हमारे शुरुआती जो वर्ड लेटर्स हैं वो हमारे वोवल्स हैं। बाकी कैसे जो आगे जितने भी हमारे वर्ड वो हैं लेटर्स हैं वो सारे व्यंजन हैं, ठीक है ना। तो ए इज़ यूज्ड बिफोर ए काउंटेबल सिंगुलर नाउन विच साउंडेड ए कॉन्सोनेंट ऑफ हिंदी अल्फ़ाबेट, यानी जो हिंदी के जो अल्फ़ाबेट हैं वो उनसे उसकी शुरुआत होनी चाहिए। तो जैसे ए चेयर है, ए पेन है, ए कॉपी है, यानी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे ए मैन है, ए वुमेन है, ए बॉय है, ए गर्ल है,
ठीक है, ए काव है, ए डॉग है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो ए है उसको हम यूज़ करते हैं कि वो एक संख्या या फिर एक ऐसा नाउन जो सिंगुलर हो और उसके जो साउंड है वो हिंदी का जो कॉन्सोनेंट है हमारे कैसे लेकर गे तक उनसे अगर उसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो हम उसमें उसको ए का यूज़ करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है एन। ठीक है, तो एन इज used before a countable singular noun which is sounded of vowels of Hindi हिंदी अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो इसमें हम इस तरह से इसको करेंगे कि भाई एन इज यूज्ड बिफोर ए काउंटेबल सिंगुलर नाउन विच इज साउंडेड ए वोवल ऑफ हिंदी अल्फ़ाबेट। यानी हिंदी के जो वोवल्स हैं यानी ए आ ई ई उ हैं, ये हिंदी के जो हमारे वोवल्स हैं यानी उनको स्वर बोलते हैं। तो इनसे कोई भी वर्ड की जो अनाउंस वो होती है प्रोनाउंसिएशन, उससे पहले हम एन का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ लिखते हैं क्या, जैसे यह है एन एग। एग का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ए से शुरू होता है। ठीक है, एग है। या फिर हमारा एन आंट यानी चींटी, एन एक्स। ठीक है, और एन अम्ब्रेला। ठीक है ना। तो ये एग यानी बस ही लोड लोड आ रहा। तो यहाँ जो ई से शुरू होता है ये इंग्लिश का वोवल है, ये इंग्लिश का हमारा वोवल है। ये भी इंग्लिश के वोवल से शुरू हो रहा है लेकिन ये इंग्लिश का वोवल है यानी ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो यहाँ अब जैसे हमारा है एन आवर। ठीक है, तो इनका उच्चारण जो होता है हिंदी का स्वर होना चाहिए। ठीक है, तो और इसमें एच साइलेंट है तो ओ का जो है उच्चारण जो है यानी यहाँ प्रोनाउंसिएशन ए है, आवर। ठीक है ना, ये हिंदी का ए है। और तो जैसे यहाँ अम्ब्रेला है, यू से शुरू हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो इसका उच्चारण है वो ए आ रहा है, एन अम्ब्रेला। ऐसे हो रहा है, यूम्ब्रेला नहीं है। अगर यू से शुरू होता तो ये हिंदी का
ये यू होता, ठीक है ना। लेकिन अब इसका अम्ब्रेला ऐसे शुरू होता है, आंट ये आ से शुरू होता है, एग ये ए से शुरू होता है, ये एक्स ये भी इससे शुरू होता है, और ये आवर ये ऐसे शुरू होता है। तो यानी जिनका प्रोनाउंसिएशन हिंदी का जो स्वर होता है उससे हमारा होगा, तो हम उसके लिए उस नाउन से पहले एन का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इसको ए और एन का यूज़ किया है, तो आप इसमें इसको ध्यान से पढ़ें, यानी इसको ध्यान से इसकी स्टडी करें और इसको राइट डाउन करें, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारा अगला जो आर्टिकल बचा हुआ है उसको अगले वीडियो में शेयर करेंगे, ठीक है ना।